इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से बहुत प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आर्टिकल से संबंधित प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। विद्यार्थी इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और विद्यार्थी ध्यान दें कि वोकैबुलरी और ग्रामर से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल्स का प्रैक्टिस सेट 4। तो सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान दें कि ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आमतौर से होता है। जब उस नाउन का प्रयोग पहली बार हो रहा हो, यानी एक वचन गिनी जा सकने वाली संज्ञा से पहले, जब उस संज्ञा का जिक्र पहली बार हो रहा हो। दूसरी बात विद्यार्थी ध्यान रखें कि कोई नाउन किस प्रकार का है या किस तरह का है, उसे बताने वाले वर्ड या वर्ड्स से पहले भी आमतौर से ए या एन का प्रयोग होता है, यदि वो शब्द नाउन से पहले आए हुए हैं और नाउन किस तरह का है, किस प्रकार का ये बता रहे हैं। तीसरा संकेत विद्यार्थियों के लिए यह है कि यदि उस नाउन या नाउन किस प्रकार का है ये बताने वाले शब्द बोलते समय शुरुआती साउंड वॉवल की है, यदि उस नाउन या नाउन किस प्रकार का है, किस तरह का है, ये बताने वाले शब्द बोलते समय शुरुआती साउंड वॉवल की है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, और यदि शुरुआती साउंड कॉन्सोनेंट की है, व्यंजन की है, तो हम ए का प्रयोग उससे पहले करेंगे। बाकी बातें हम प्रैक्टिस सेट हल करते समय बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। हमें ए या एन का प्रयोग करना है। विद्यार्थी ध्यान दें कि ए और एन में से ही एक चुनकर हमें ब्लैंक में भरना है। यहां द का प्रयोग हम नहीं ले रहे। तो क्वेश्चन 1, शी इज डैश एम ए। अब ब्लैंक के बाद एम ए एब्रीविएशन है। एम ए को हम बोल कर लिख कर देखें तो पहले ए आएगा, एम ए, यानी स्वर की आवाज है। एक बात और विद्यार्थी ध्यान रखें कि वावल साउंड की मैं बात कर रहा हूं। ये वावल साउंड फोनेटिक्स में 20 होते हैं, जिन्हें वर्णन करने से बात यहां लंबी हो जाएगी। तो यहां विद्यार्थी एक तरीका अपनाएं और यह देख लें कि संबंधित शब्द आमतौर से हिंदी में कैसे लिखा या बोला जाता है, और फिर शुरुआती साउंड को ध्यान में रखते हुए, यदि वो साउंड स्वर की है तो एन, और व्यंजन की है तो ए लगाएंगे, यानी वावल साउंड है तो एन, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग कर लें। तो ये तरीका अपना सकते हैं। आमतौर से हिंदी में वो शब्द किस प्रकार लिखा या बोला जाता है उसके अनुसार देख लें, वावल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड को। यहां एम में ए की आवाज आ रही है तो ये स्वर यानी वावल साउंड है, तो शी इज एन एम ए, ब्लैंक में एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। ही इज डैश एमपी, एमपी यहां भी बोलने में स्वर यानी वावल साउंड निकल रही है, तो यहां भी हम एन लगाएंगे। ही इज एन एमपी, एन लगेगा सेकंड क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लायन इज डैश यूनिक एनिमल। अब यहां ब्लैंक में भरना है, इसके बाद यूनिक है। ये यूनिक बता रहा है कि एनिमल किस प्रकार का है, किस तरह का है, तो हमें यूनिक से पहले आर्टिकल लगाना है ए या एन में से एक। तो यूनिक में य साउंड हम देख रहे हैं बोलने में, य, और य क्या कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। यूनिक य की साउंड निकल रही है तो यहां पे ए लगेगा। द लायन इज अ यूनिक एनिमल, द लायन इज अ यूनिक एनिमल। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ही इज डैश वन आइड मैन। वह एक आंख वाला व्यक्ति, वह एक काना व्यक्ति है। आमतौर से वन आइड को लिखेंगे तो वह की साउंड हिंदी में हम देखेंगे। हम तरीका अपना के चल रहे हैं कि हिंदी में बोलकर या लिख करके देख लें और फिर हम साउंड को निकाल लें। तो वह साउंड वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा। ही इज अ वन आइड मैन, ही इज अ वन आइड मैन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ही इज डैश ऑनरेबल मैन।
ऑनरेबल, ओ एच साइलेंट है, ओ ऑनरेबल, तो यहां स्वर यानी वावल साउंड है तो एन आएगा, ही इज एन ऑनरेबल मैन, एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिस इज डैश यूजफुल आर्टिकल, यह एक यूजफुल आर्टिकल, एक उपयोगी वस्तु है, यूजफुल, तो यहां य की साउंड निकल रही है बोलने में। य क्या है? कॉन्सोनेंट है तो ये आएगा, दिस इज अ यूजफुल आर्टिकल, दिस इज अ यूजफुल आर्टिकल। तो यहां पर कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज को देखते हुए दिस इज अ यूजफुल आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डैश ईयर हैज 12 मंथ्स, ईयर से पहले ये लगेगा, य साउंड निकल रही है पहले। ध्यान दें विद्यार्थी, ये ईयर नहीं है, य है, ध्यान से ये देख लें। य, इसे य पढ़ते हैं, य या योर, तो य साउंड यहां है, ये ईयर नहीं है, यर, य साउंड है तो यहां ए लगेगा। अ ईयर हैज 12 मंथ्स, अ ईयर हैज 12 मंथ्स, तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, अ ईयर हैज 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ही रोट ब्लैंक है 1 एक्ट प्ले, ही रोट 1 एक्ट प्ले, वह की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए लगेगा, ही रोट ए 1 एक्ट प्ले, ही रोट ए 1 एक्ट प्ले, ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही केम बैक इन ब्लैंक आवर, आवर, इस वर्ड को बोलते समय शुरुआती आवाज जो साउंड है वो वॉवल साउंड है, एन लगेगा। ही केम बैक इन एन आवर, एन आवर, एन लगेगा, आवर से पहले एन, स्वर की आवाज को वॉवल साउंड को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज डैश एयर टू द थ्रोन, वह सिंहासन का एक उत्तराधिकारी है, HEIR, हेयर नहीं, एयर, एयर टू द थ्रोन, एयर उत्तराधिकारी। बोलने में ये शब्द शुरुआती आवाज रख रहा है, स्वर की वॉवल साउंड, इस वर्ड को बोलते हैं तो शुरू में आवाज जो है वो स्वर की निकल रही है, वॉवल साउंड है तो एन लगेगा, ही इज एन एयर टू द थ्रोन, एन लगेगा, हमें वर्ड को बोलना भी ठीक है, एन। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज ब्लैंक यूरोपियन, य की साउंड हम देख रहे हैं इस वर्ड को बोलते समय, यूरोपियन, य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की आवाज है, हमें यहां ए लगाना होगा, शी इज अ यूरोपियन, ए लगेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, आशा है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर और वोकैबुलरी से संबंधित अन्य वीडियोस भी देख लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।